नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। हम बात करेंगे दुष्यंत चौटाला मामले की। दुष्यंत चौटाला की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि जो सीआईए के जो इंस्पेक्टर हैं पवन और जो दुष्यंत चौटाला हैं उनके बीच कनेक्शन क्या है। दरअसल ये मामला ये है कि ये 17 तारीख की बात है। अगर हम शुरू से बात लें तो 16 तारीख को एजिटेशन हुआ था जीजेयू में, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी। अगले दिन दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ये आरोप है उनका, दुष्यंत चौटाला का, कि रास्ते में सीआईए की गाड़ी आई, उसमें से एक इंस्पेक्टर उतरा, हथियार लहराया और दुर्व्यवहार किया। यही मामला अब आगे ना पूरा बड़ा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। अब इसमें ताज़ा खबर ये है कि इनका कनेक्शन क्या है, दुष्यंत का और पवन का, इंस्पेक्टर पवन का। इनका कनेक्शन ये है कि जो सीआईए इंस्पेक्टर जो पवन है, इनके ससुर हैं रणधीर सिंह। वो बरवाड़ा उकलाना हलके के जेजेपी के पदाधिकारी हैं। जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, संज्ञान में उसी दिन आ गया था, लेकिन सोच विचार कर रहे थे, विचार विमर्श चल रहा था उनका आपस में भी, तो उन्होंने बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की बरवाड़ा में। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफ़ा देने की उन्होंने घोषणा की कि मैं जेजेपी के साथ नहीं रहूँगा। और भी बहुत सारी बात उनके ससुर ने बताई। उनका ये कहना था कि जैसे ही ये घटना हुई सीआईए जो इंस्पेक्टर है पवन और दुष्यंत के बीच में, तो ये रणधीर सिंह ने बताया कॉन्फ्रेंस में बकाया था कि घटना के बाद दुष्यंत चौटाला का फ़ोन आता है रणधीर सिंह के पास। रणधीर सिंह ने ये बताया, उन्होंने ये भी कहा है कि दुष्यंत चौटाला रणधीर को बताते हैं कि जो आपके दामाद हैं पवन, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, दुर्व्यवहार किया है। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यह है, ये आहत क्यों हुए रणधीर सिंह, कि इस मामले में दुष्यंत चौटाला ने रणधीर को कहा कि ये मामला जो पवन वाला मामला है, इस मामले में मुझसे बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना कोई किसी कार्यकर्ता, ना आप, ना अपने किसी रिश्तेदार को मेरे पास लेके इस मामले आने की ज़रूरत नहीं है। इससे रणधीर सिंह की जो ये बात ना, रणधीर सिंह के दिल को खटक गई। उन्होंने सारी बात अपने समर्थकों, अपने परिवार को, सबको बताई। तो उन्होंने बरवाड़ा में एक कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम जेजेपी छोड़ रहे हैं, सभी पदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बचपन से 16 साल की उम्र से मैं चौटाला परिवार से, ख़ानदान से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज तक अब ये हालत हो चुकी है कि इन्होंने एक मामले के लिए मुझे अपने पास आने से मना कर दिया है। आहत हूँ, इसलिए मैं जेजेपी छोड़ रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा है रणधीर ने, जो पवन के ससुर हैं, हम आपको कॉन्फ्रेंस की वो वीडियो भी दिखाते हैं। जो ये इंसार दुष्यंत जी के साथ और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ यह भिड़ंत हुई है, इसके बारे में किया है। वो मेरा दामाद है पवन कुमार, जो इंस्पेक्टर है। तो इसको मेरे पास फ़ोन किया, रणधीर जी कहाँ हो? मैं जी गाँव में हूँ। भाई इसी स्त्रियाँ बोले आपके दामाद अध पार कर गया, मेरे साथ बदतमीजी की। मैं जी क्या किया? गम दिखाई, न्यू करे। मैं चलो जी मैं इंक्वायरी करूँगा, धमकाऊँगा। दुष्यंत का। फिर वो कहने लगा मेरे को, मेरे पास दोबारा फ़ोन नहीं करना इस मैटर में। माँ जी आप पहले तो मेरे पास फ़ोन करो और फिर मना कर रहे हो भाई मेरे पास फ़ोन नहीं करना, और हम किसके पास जाएंगे? सारी उम्र मैं 16 साल का तारा गले फिर लग गया था। आज आपको ये जवाब दे दिया। तो मैंने पता कराया जी, फिर उसमें गलती नहीं मिली बिल्कुल भी पवन कुमार की। एक पुलिस वाला था, सिपाही था, हेड कांस्टेबल था, उसको दिग्विजय ने फेंक के मारा है। और इसको जब इसके पास सिक्योरिटी है गाड़ी में से उतरने का, इसका हक भी नहीं था दुष्यंत का। खुद दुष्यंत को भागकर गाड़ी की तक्की पकड़ी है, सिक्योरिटी वाले को पकड़िया ही। उसने, पवन ने तो सिर्फ एक सिक्योरिटी वाली गाड़ी के ड्राइवर को ये कहा था भाई गाड़ी थोड़ा ढंग से चलाओ, भीड़ का काम है, बदतमीजी मत दिखाओ, अवर अटैक ना करो। यह इतनी कहानी थी जी। यानी कि गाड़ी अड़ाई कौन दिया ना, रोके नीचे उतर के न गया है जी। वो तो आ रही है वीडियो में सारी में, वो भी ले रहे हैं, दोनों साइड के ले रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो पवन कुमार एएसआई के खिलाफ, भाई इस तरह जो है कई लोगों के साथ जो है गलत काम करे, जो जबरदस्ती जो है
फंसाए गए हैं, कई वीडियो आ रही है। देखो जी, ये तो जो विरोधी होगा वो तो निकाले भी गए, पुलिस इंस्पेक्टर है, इंक्वायरी में इंक्वायरी करेगा तो उसमें मारकूट भी हुआ है, सारे काम हुए हैं, तो अपन क्या पता उस पसली बातें के था के नहीं, वो तो एसपी का काम है, एसपी करो। अभय चौटाला कहने लग रहे हैं कि ये गाड़ी दुष्यंत चौटाला की नहीं है, ये चौटाला परिवार की गाड़ी है, इसको क्या कहता हूँ नहीं गाड़ी, अच्छा वो जो दुष्यंत ले रहा है, नहीं, अभय चौटाला ने कहा भी ये गाड़ी जो है दुष्यंत की नहीं है, चौटाला परिवार की गाड़ी है, खानदान की, ये कहना चौटाला खानदान की गाड़ी। तो हम भी तो शुरू से चौटाला खानदान लगे रहे थे जी। खानदान के साथ रहे। हमें 16 साल की उम्र में मैं ब्लॉक प्रधान था, जब पूरे यो राजलियाना का बाणिया मरिया था, उसमें हमने सजा भी काटी है, जुर्माना ही भरा है कोर्ट का, 10 साल केस भी चल रहा है मेरे पे, इनकी किसी ने सदबूत भी नहीं ली। रणधीर जी, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या फैसला लोगे आप इसमें? मैं इसमें पार्टी छोड़ दूंगा जी, जेजेपी अलविदा। तो पुण्य साहब एक बात बताओ, मतलब इतने सालों तक आप पार्टी में रहे हो और एकदम से मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया, आपका पार्टी से तुरंत मोह भंग हो गया, सबसे बड़ा कारण किस चीज का मान लो? कारण तो जी दुष्यंत जी का फोन आया मेरे पास, उसको मेरा रास्ता ही रोक दिया, भाई मेरे पास नहीं आना, ना तेरे रिश्तेदारों को आना। जी। हमारे बटेऊ हो भी पदाधिकारी है, टिकट की लाइन में था, ताल्लु से है, उनको ही बोल देना। तो अब नहीं बताओ और क्या चारा रह गया। मैंने भाईचारे सलाह करी, भाईचारा कहने लगे भाई पार्टी छोड़ दे, कोई फायदा को नहीं, इतने धक्के खा लिए, खर्चा कर लिया, टांग बंद तोड़ा ली, सारा इसे पार्टी के कारण टूटी, सब पार्टी प्रोग्राम टूटी। रणधीर जी, आप पार्टी के पीछे क्या पद रहे हैं जेजेपी के? जी। जेजेपी का मैं ब्लॉक प्रधान था जी। मेरी माँ बरवाड़ा हल्का था, जब हल्का प्रधान थी महिला की, मैं हल्का प्रधान भी रहा जी, वरिष्ठ उप प्रधान भी रहा, सम्मानित सदस्य राष्ट्रीय जेजेपी का भी रहा। अब आप ये बताओ जी, इतनी बदतमीजी करे है, इतना बड़ा आदमी, एक पुलिस इंस्पेक्टर का उसका क्या लेवल है? जी। अब आपने आगे का क्या निर्णय लिया है, कौन सी पार्टी में जाना चाहते अभी कोई निर्णय नहीं, जब पार्टी छोड़ दी, सारा भाईचारा इकट्ठे करांगे, हल्कन इकट्ठा करांगे, जब जाके निर्णय जाएंगे। किस जगह इकट्ठा करोगे जी? एक तो आपका चबूतरा है अपने खाप का, चबूतरे में भी कसका है, वो तो जी हमारी खाप का निर्णय होगा, उस टाइम पर करांगे। अब तो थोड़ा उसको यो एहसास करावा भाई, वर्कर के साथ इतनी बेहुदापन नहीं करना चाहिए जो सारी उम्र से गलत उड़े हैं। 27 तारीख को जो है छात्रों को लेकर भी हिसार में इकट्ठे करने लग रही है दुष्यंत चौटाला, तो करेगा जी, वो तो करेगा, वो तो उसका काम है, वो तो पूरा हरियाणा में करेगा, पैसा वाला आदमी है। प्रधान जी, पार्टी छोड़ने का आपका फैसला आपके वर्करा का भी है या फिर आपके पास? मेरे वर्करा का भी, मेरे गामा का भी, सारा का है जी। मेरे परिवार में पोता गुजर गया है, कि नहीं तो बड़ा प्रोग्राम कर दे, स्त्री हमने दुकान पे बुलाई है, छोटी मीटिंग बुलाई है, सभी का फैसला है जी। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे आम जनता जो देखने लग रही है? जनता देखने लग रही है जी, हम तो एक कैस कहा, अगर जे पवन कुमार में कोई थोड़ी भी गलती होनी, अभी रिजाइन करवा दूंगा सामने भाईचारा में पत्रकार हैं सामने, और के कैस कहा, न्याय मिलना चाहिए जी। दुष्यंत की गलती है तो दुष्यंत को कहो, पवन की गलती है तो पवन न कहो। लोगों के कमेंट भी आने लग रहे हैं भाई चौटाला परिवार से जो दुश्मनी करा है तो वो बलहार में नहीं है, लोगों के कमेंट आने लग रहे हैं। चलो वो सोचेंगे जी, वो तो उनका काम है, वो तो सारा हरियाणा मार देंगे, उनका मारिया थोड़ा मरेगा। ये पाचा सारे जब मैंने जब तो इज्जत को नहीं मारिया उनकी हरियाणा, ये खुद का कभी नहीं बचा सके। कल दुष्यंत चौटाला का बयान था, पुलिस वाला के जो था उसकी हमारे पास सबूत है, कई वीडियो है, आप उसके भी देखो वीडियो, और पुलिस की वीडियो भी देखो, एसपी के पास भी रिकॉर्ड है, डीएसपी के पास भी रिकॉर्ड है, पवन के पास भी है, पत्रकारों के पास भी है, और इनका जो ये कैमरे लगे हैं उनके अंदर भी है। आप सच्चाई की ओर चलो। पुलिस साहब, आपने नहीं सोचा भाई मिलके ने, मतलब उनके साथ फेस टू फेस मिलके ने इस मुद्दा बात करी जाओ? सोचा था जी, मैंने कहा जी आप, मैं अभी 10 मिनट में बात करूँ मेरे दामाद से, और मैं फिर आपसे मिलूंगा। बोला इस मैटर में मेरे से नहीं मिलना, उसको रास्ता ही बंद कर दिया, ना तेरे कोई रिश्तेदार को आना,
ना किसी वर्कर को लेके आना। मेरे से सीनियर पदाधिकारी थे, एक राजेंद्र था जिससे लताने वाला, शीला थी, मैंने उनको भी अवगत करा दिया भाई इसी स्त्रियाँ बोझ रहा है, ठीक है भाई स्त्रियाँ बोझ रहा है, तो फिर बोला फिर तेरा क्या रह गया। मैं पार्टी छोड़ने में मजबूर कर दिया इसने, मेरे को दोबारा नहीं कहना है कि नहीं, कोई नहीं आ जी मेरे पास फिर। आप कुछ कहना चाहोगे जी? जो कहा मेरे हाँ जी। हाँ मैंने के हिसाब से छोड़ दी पार्टी। हमें तय दिल तय रणधीर सिंह का समर्थन करा हाँ, और पूर्व में हल्का प्रधान में ILD का मैं भी रहा हूँ, 85-86 की बात है, और 16-17 साल की उम्र से लेकर अब तक 74 साल की उम्र होगी इनका साथ देते थे, लेकिन इनकी तो हदें पार कर रखी है। एक इतना बड़ा घराना का आदमी और एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मतलब ऊर्जा है, तो कौन सी राजनीति है इस आदमी की? चौधरी देवीलाल का पोता कहलाने लग रहा है और उड़ रहा है एक इंस्पेक्टर के साथ, जो कि सरासरी गलत है। ये मैं इसकी गलती इसको राजनीतिक तौर पर ही मानता हूँ, इसके नुकसान है, और वैसे तो है निकलना कुछ नहीं, नंबर बढ़ाने लग रहे हैं। 27 तारीख में इकट्ठे कर ले, 28 में कर लेते, छूट है इसकी, छूट है इनकी, लेकिन 2 लाख तो 10-10 पर्ची पाई थी का मामा है, ये इसी भी को नहीं पाती आ गए, ये काम रहेंगे ये। तो इनकी सोच समझ के न राजनीति करनी चाहिए। एक छोटा है मामला में इतना बड़ा तुल दे रखा है जो इनके लिए घातक सिद्ध होगा मेरे हिसाब से। पुण्य साहब, किसानों ने भी समर्थन नहीं किया आपका इस मामले को लेकर? मैं किसी के पास गया नहीं जी, हमने जी किसी से बातें नहीं की। दुष्यंत चौटाला का समर्थन नहीं किया इस मामले को लेकर? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता जी, किसान नहीं का करते, बयान आ लिया, कोई नहीं करता, टिकायत भी नाटिया जी, नाटिका किसान कोई नहीं करे जी इसका साथ कोने में। और तो पैसे वाली पार्टी है, सरसद बढ़ लाओगे, बस बढ़ लाओगे 10-20 मीटिंग तो करेंगे, और उनका काम है। और तो उनका काम है। इंक्वायरी SP ने करनी थी, SP ने कर ली, DSP को इंक्वायरी दी, DSP ने कर ली, IG के नोटिस में जाली बात, IG ने इंक्वायरी कर ली थी। अब कहा है DGP मेरा फ़ोन नहीं उठाता, CID DGP ने कुछ नहीं किया, हम क्या करें जी? दुष्यंत चौटाला को जो MP बनाने में हिसार की अहम भूमिका थी, क्योंकि हाँ। सबसे पहले हिसार ने, बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ भी इनकी जो रैली हुआ है, चाहे नैलो की बात हो चाहे JJP पार्टी की, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या की बात करा रैलिया में हिसार की जनता पहुंचा है। इशार की बच्चा कर दे जी, MP बनाया था जोर ला के लोगों ने। बनने की बात तो सुनते गुंजी लोग आ गई है, ये तो जमीन सुनता इसको जी MP बनाया अपन, सारा हिसार डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था, जींद का भी हल्का था, बुआनी खेड़ा भी था, इसका उस टाइम पर रवैया ठीक था, लोगों ने समझ के भाई देवीलाल का पोता है उसकी राह पर चलेगा। जब यो बनया 10 सीट आई इसकी विधानसभा में, उप मुख्यमंत्री बनया, शेर के बच्चे ने सारा सुहागा मार दिया, 11 महकमे सुहा के दौड़ किसी वर्कर का कम नहीं कराया। वर्कर कब तक मरेगा इसके साथ जी? ये तो मारवर के पुराने थे, न्यू करके इसके साथ रह रहे थे, इब हमने भी दबाना लग गया जी। नहीं पब्लिक को तो इसको आईना दिखाई दिया पिछले विधानसभा चुनाव में। जब आप पार्टी में जुड़े थे, अजय चौटाला के साथ में जुड़े थे, क्या अजय चौटाला से भी इस विषय में आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं जी, मेरी दुष्यंत से बात हुई और किसी परिवार से बात हुई। दूसरे ने खुद फोन किया जी, दुष्यंत को फोन किया मेरे पास, रणधीर जी बोले आपका दामाद है कोई पवन कुमार इंस्पेक्टर माजी है, बोले मेरे साथ बदतमीजी की, माजी मैं अभी धमकाऊँ हूँ, उसे ने मेरा रास्ता रोक दिया जो मेरे पास नहीं आना बोला इस मैटर में। तो पवन ने क्या कुछ बताया आपने इस मामले को लेकर? पवन ने ये बताया बोला पापा जी मेरा 1% भी खोट पा जाए मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। इंक्वायरी करो, पुलिस करो, पब्लिक करो, कोई करो। भीड़ की वजह से एक साइड में गाड़ी रुकवाई थी वैसे? हाँ वो दिखा है जी, बिल्कुल उसमें वीडियो बन रही, कैमरे में आ जाए सारा बंदा। जब से पार्टी बनी आप JJP के किन किन पदों पर रह चुके हो? मैं ब्लॉक प्रधान रहा जी, हल्का प्रधान रहा, वरिष्ठ उप प्रधान रहा जिले का। आप फिलहाल कौन से पद? सम्मानित सदस्य राज्य में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का।